हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 1F को आज हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1F में हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो कि स्टोरी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रीडिंग। फ्रॉम अ रिबन विच इज़ 22 मीटर लॉन्ग, टू पीसेज ऑफ लेंथ 5 and 1/5 मीटर एंड 3 2/10 मीटर आर कट ऑफ। वट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ 22 मीटर है, तो उसमें से पीसेस कट कर लिए गए। एक का मेजरमेंट ये है और दूसरे का ये, तो बचे हुए पीस की लंबाई हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन नोटबुक में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक रिबन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी टोटल लेंथ जो है पूरी वो 22 मीटर है। अब इसमें से दो पीसेस कट कर लिए गए हैं, ये ए और बी से लेकर सी तक। ये ए से लेकर डी तक पूरा रिबन था, वो 22 मीटर लेंथ थी इसकी। अब ए से लेकर बी तक जो पार्ट कट किया गया है, ये वाला पार्ट जो है वो है 1/5 मीटर, और बी से लेकर सी तक जो पार्ट कट किया गया है उसकी लेंथ है 2/10। ठीक है, हमें सी से लेकर डी तक जो लेंथ बची है उसकी लेंथ निकालनी है। इस पीस की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ द रिबन, एक्चुअल में रिबन की जो लेंथ थी वो थी 22 मीटर। ठीक है, तो इसमें से हमने रिमेनिंग लेंथ ऑफ, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे 2 पीसेस लेंथ। ठीक है, तो देखिए टोटल लेंथ थी 22 मीटर, हम उसमें से माइनस करेंगे 5 1/5 प्लस 3 2/10 को। तो 22 माइनस, वी विल कन्वर्ट इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आएगा 26/5 एंड दिस वन 32/10। इसे हम ऐड कर लेंगे, एलसीएम विल बी 10, इट इज़ 52 एंड 32, 22 minus, now we will get 21 minus, we will add both of them, then it will be 84/10. Now we will subtract both of them, LCM will be 10, 220 minus 84, we will get 6, 3 and 1 by 10. Cancel by 2, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, 68/5. We will convert in, इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 13 3/5 मीटर। ठीक है, तो जो ये सी से लेकर डी तक की हमारी, देखिए नीचे करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो लेंथ थी ये हमारी आ गई है अब 13 3/5 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट के साथ हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, किसी पैरेललोग्राम की बेस और कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें दी गई है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कंपल्सरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हम अपनी समझ के लिए, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और ये इसका एल्टीट्यूड है DE। तो इस तरह से हमें ये गिवन है, तो नोट कर लेते हैं। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज, जो पहली साइड है फ्रेंड्स वो बेस लेनी है क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिया गया है, 39/4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एल्टीट्यूड लेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, जो अदर साइड है वो इसका एल्टीट्यूड है, तो वो है 12
1/4 सेंटीमीटर। इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 49/4 सेंटीमीटर। ये हमने दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिन जिन को पता है वो सभी स्टूडेंट्स मुझे लिखकर भेजेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला बनेगा बेस इंटू हाइट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। 39/4 मल्टीप्लाई में 49/4 कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1911/16। इसका हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं 1197/16 डिवाइड करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसका एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 2/5 मीटर ऑफ लेस एट द रेट ऑफ 15 3/4 पर मीटर। 1 मीटर लेस की जो कॉस्ट है वो 15 3/4 रुपीज़ है। तो इतने 4 2/5 मीटर लेस की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ द लेस पर मीटर। 1 मीटर कॉस्ट जो है लेस की, जो रेट है वो है 15 3/4 यानी कि 63/4। ये इसकी रेट है, इसका सॉरी ये इसका रेट है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 4 2/5 मीटर लेस। तो 1 का रेट देकर अगर ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है मोर देन 1 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ओबियसली, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 4 2/5 मीटर गिवन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे 22/5। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए, तो कॉस्ट विल बी 63/4 मल्टीप्लाई में 22/5। कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा 2 से 11 आ गया, 2 से इसे करेंगे ये आ जाएगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 को 11 से करेंगे तो ये आएगा 693/10। तो इसे हम लिख सकते हैं 69.3 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इम्प्रॉपर में भी बना सकते हैं, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44 फाइंड द नंबर। अगर कोई 3/5 नंबर इस नंबर का एक्सीड है बाय 44। चलिए लिख के मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या कुछ पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एंड से शुरू करेंगे, मतलब एंड में हमसे ये पूछा गया है लास्ट में कि फाइंड द नंबर, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे लेट द नंबर, कि मान लो जो नंबर है वो x है। ठीक है, आगे वो कहता है 3/5 ऑफ नंबर, 3/5 ऑफ नंबर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई x, तो क्या आ जाएगा 3/5x। ठीक है, ये हमने पहला लिख दिया इसका। आगे कहता है एक्सीड, मतलब बड़ा है, इससे बड़ा है बाय 44, नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44, मतलब जैसे ये 44 है, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो नंबर है इट्स 2/7/44। अब क्वेश्चन में एक बात और भी कही गई है फ्रेंड्स कि एक्सीड है इट्स 2/7, इसी का 2/7 नंबर का 2/7 ऑफ नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 2/7x हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सीड है तो इधर से हम इसे माइनस कर देंगे, इस नंबर का यानी इसका इस नंबर का 3/5, इस नंबर का 2/7 जो है वो 44 से 2/7 एक्सीड है, तो इधर से हम इसे माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं फिर इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए डालती हूँ। तो देखिए 35 इसका एलसीएम आ जाएगा
तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आएगा यहाँ पर 21x, और इधर ये हमें मिलेगा 10x। तो दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11/35, x इज इक्वल टू 44। x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 11, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है, यानी कि नंबर विल बी, क्योंकि x लेट किया था तो आंसर को इसी के साथ कंप्लीट करेंगे, नंबर विल बी 140। तो इस तरह से 140 जो है वो हमारा आंसर हमें मिल गया है। देखिए मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। वो कहता है 3/5 ऑफ ए नंबर, तो ये लिख दिया हमने क्योंकि नंबर x है, तो जहां नंबर लिखा है वहां हमने x लिख दिया। 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड, एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा है, कितना, 2/7 ऑफ ए नंबर, तो 2/7 ऑफ ए नंबर हमने लिख दिया। बाय 44, वो क्या, इसका मतलब ये है कि ये नंबर इस नंबर से 44 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का माइनस करें तो हमें 44 मिलता है। वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला नंबर, जैसे मान लो, मैं आपको एक सिंपल नंबर के हेल्प से समझाती हूँ। मान लो 9 जो है वो बड़ा है, एक्सीड है 6 नंबर, किससे, अब इसमें से माइनस करेंगे 3 को, तभी तो हमारे पास 6 आएगा ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है। और हम अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए 9x, 9 ऑफ ए नंबर, 9th टाइम ऑफ ए नंबर इज एक्सीड 3 टाइम ऑफ ए नंबर, 3 टाइम ऑफ ए नंबर बाय 6, कि किसी नंबर का 9 गुना उसके 3 गुना से नंबर से, दोनों का मतलब 9 गुना ये वाला नंबर बड़ा है 3 गुना से 6 डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस जो है, उसका कहने का मतलब ये नंबर इस नंबर से 44 डिजिट बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों का माइनस किया है। क्वेश्चन 5 का स्टडी करते हैं। अ ड्रम फुल ऑफ व्हीट वेट है 81/6 kg। एक ड्रम जो है गेहूं से भरा हुआ है, उसमें 81/6 kg व्हीट है, गेहूं है। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट इतना, अगर वेट का खाली जो वेट होता है, जो ड्रम लोहे का बना है, प्लास्टिक का बना है, उसका खुद का वेट इतना है, तो फाइंड द वेट ऑफ व्हीट इन द ड्रम। तो अब ड्रम में जो मतलब व्हीट है, सिर्फ उसका हमने वेट निकालना है। तो देखिए ड्रम फुल ऑफ व्हीट जो है, अब यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद ड्रम वेट ऑफ व्हीट, क्योंकि ड्रम के साथ उसका वेट है। पहले ड्रम में डाला फिर उसका वेट किया, तो दोनों का वेट उसमें जुड़ गया, ड्रम का भी कुछ अपना वेट है और व्हीट का भी। ठीक है, तो 81/6 kg। अब उसमें जो ड्रम का वेट है, ओनली वेट ऑफ ड्रम, सिर्फ वेट जो ड्रम का वेट है, वेट ऑफ ड्रम इज 13/3/4 kg। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 480 और 1 ऐड करेंगे तो 481/6 kg, और 13 4 जा 52 और 3 ऐड करेंगे उसमें तो 54, सॉरी यहाँ पर 15 है, ये 15 4 जा 60 और 63/4 kg। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या निकालना है, नेट वेट ऑफ द व्हीट, नेट वेट ऑफ व्हीट निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का माइनस कर देंगे। ठीक है, 480 1 - 6 - 63/4, एलसीएम आएगा हमारे पास 12, 2 8 2 जा 16, 4 2 जा 9 -3, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 189, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/3/12,
अब इन दोनों का हम कर देंगे, इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 64 5/12 kg, किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने अपने 5 क्वेश्चन जो 1F के थे वो सोल्व कर लिए हैं और इस चैप्टर 1 को हमने कर दिया है कंप्लीट। तो अगले चैप्टर में जो एक चैप्टर 5 का हम सॉल्यूशन लेंगे, चैप्टर 5 को सोल्व करेंगे। बाकी पूरी बुक सोल्व हो चुकी है फ्रेंड्स, तो सारी प्लेलिस्ट रेडी है, आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, तो वहाँ से आप अपनी स्टडी में हेल्प ले सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगती हैं वीडियोस तो कमेंट करना बनता है। आई होप आप कमेंट भी करेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो अगेन। बाय बाय एंड राधे राधे।